हाँ जी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ संडे चर्चा सीरीज। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, देखते हैं कि इस हफ्ते के संडे चर्चा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चंस जो है पूछे हुए हैं और उनको आंसर करने की कोशिश करी जाएगी। एक बार फिर से बता दूं, जिन लोगों को हमारे संडे चर्चा एपिसोड्स के बारे में नहीं पता है, हर संडे मॉर्निंग में 8 AM पर हम एक वीडियो रिलीज करते हैं और उस वीडियो के अंदर उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करते हैं जो पिछले संडे चर्चा के वीडियो के नीचे आप लोगों ने कमेंट्स वगैरह में क्वेश्चंस पूछे हुए होते हैं। तो इस वीडियो के नीचे भी कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट संडे चर्चा के अंदर ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर दिया जा सके। चलिए शुरू करते हैं इस संडे चर्चा के एपिसोड को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर जावेद का है, सर एसईओ फ्री कोर्स कब आएगा? देखो, एसईओ का तो ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर कोर्स है और फंडामेंटली वो कोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और अभी अगर आप कुछ बहुत ही ज्यादा हैक्स वगैरह ढूंढने की कोशिश करें तो उसकी जरूरत नहीं है। फंडामेंटली जो मैंने चीजें बताई हुई है पुराने वाले कोर्स के अंदर, अगर आप उन्हीं को अप्लाई कर पा रहे हैं तो वही बेहतर है। अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं और आप एक्सपेक्ट करें एक नया कोर्स आए, तो एक हम लोगों ने कोहर्ट लिया था डिजिटल मार्केटिंग बूट कैंप 4.0। उसमें जो मैंने क्लासेस ली थी, लाइव क्लासेस, उसकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो यहाँ पर आपको पेड कोर्स के अंदर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देखिए एसईओ कोर्स मास्टरी आपको देखने को मिल रहा होगा। तो बूट कैंप कोर्स की रिकॉर्डिंग्स हैं यहाँ पर। आप उस चीज का वेट करें कि मैं कब नया कोर्स लॉन्च करूं और उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे वीडियोस एक एक करके आएंगे, उसमें टाइम लगेगा, 3 4 5 महीने का टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उससे अच्छा ये है कि आप ये वाला कोर्स जो है परचेज कर लें और इस कोर्स से सीख लें, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी चीजें मैंने लाइव बताई हैं, कुछ के स्टडीज हैं, बहुत सारी डेटा आपको दिखाकर सारी चीजें जो है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सिखाई हुई है। तो अगर आप इसको देखना चाहें तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो बेसिक हमारा कोर्स यूट्यूब के ऊपर है वो मोर देन इनफ है। इसके अलावा बीच बीच में मैं वीडियोस जो है वो एसईओ के लाता रहता हूं, तो उसको फॉलो करते रहिए और अप्लाई करना शुरू करिए। देखिए, ज्यादातर केस में मैंने प्रॉब्लम क्या देखी है, लोग अप्लाई नहीं करते, तो प्लीज उसको अप्लाई करना शुरू करें। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मनोज कुमार का क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं, हेलो सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इफ अ कस्टम ऑडियंस हैज बीन ऑलरेडी क्रिएटेड यूजिंग अ मेटा पिक्सल बेस्ड ऑन विजिट्स टू अ स्पेसिफिक पेज, is it possible to create another custom audience for the same page but limit it to a specific time frame, some such as visitors from last 30 days, and is the same process possible for Google Ads? हाँ बिल्कुल, अगर आपने पहले से ही पिक्सल के बेसिस पर वेब बेस्ड कोई ऑडियंस बना रखी है, आप चाहते हैं कि उसी पिक्सल के बेसिस पर उसी पेज की एक और ऑडियंस आप बना पाए, तो बिल्कुल बना सकते हैं आप। और ये हम लोग करते भी हैं। कई बार क्या होता है, पिक्सल बेस्ड जब हम लोग ऑडियंसेस बनाते हैं तो हम लोग इस टाइप से बनाते हैं कि जो लोग हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर आए तो ये पेज विजिटर्स हो गए, लास्ट 7 डेज के अंदर जो लोग आए, इसके बाद लास्ट 14 डेज के अंदर जो लोग आए, उसके बाद लास्ट 30 डेज के अंदर जो लोग आए, इस टाइप से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। अब इसमें लास्ट 30 डेज वाली ऑडियंस को लास्ट 14 डेज वाली ऑडियंस से माइनस कर देते हैं, तो हमें बेसिकली 15 से लेकर 29 वाली जो ऑडियंस है, इस डेट वाली जो ऑडियंस है वो देखने को मिल जाती है। तो इस टाइप से आप ऑडियंसेस से प्ले कर सकते हैं और ये सारी चीजें जब आप रीमार्केटिंग कैंपेन्स रन कर रहे होते हैं काफी कस्टमाइज्ड, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको ऐसी ऑडियंसेस की जरूरत पड़ती है, तो ये चीज डेफिनेटली कर सकते हैं। जो आपने गूगल एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी, तो गूगल एड्स के लिए आपका जो लैंडिंग पेज है, जैसे आपने मेटा के लिए यहाँ पर जो पिक्सल है वो लगा कर रखा हुआ है, जो कोई भी आपकी वेबसाइट का पेज जो है वो लोड होता है उसको रिकॉर्ड करता है एज पेज व्यू इवेंट। इसी तरीके से आपको उसी लैंडिंग पेज के ऊपर या अपनी वेबसाइट के ऊपर गूगल का जो रीमार्केटिंग कोड है वो लगाना पड़ेगा। तो गूगल का रीमार्केटिंग कोड ऑडियंसेस बनाएगा गूगल एड्स के अंदर और वहां से उन ऑडियंसेस को आप गूगल एड्स के ऊपर जो है वो टारगेट कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिक्सल आपके लिए ऑडियंसेस बनाता है और उन कस्टम ऑडियंसेस के ऊपर आप थ्रू मेटा एड्स मैनेजर जो ऐड है वो दिखाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, सर सबसे पहले तो रमजान मुबारक। आई रिसेंटली परचेज योर गूगल एड्स व्हिच इज बेस्ट, जस्ट वन इशू मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा एडवांस लेवल है और मेरा बेसिक ही क्लियर नहीं है। आप काइंडली कुछ वीडियो सजेस्ट करते हैं जो 2026 में वर्थ हैं देखना और फिर आपका गूगल एड्स का पेड कोर्स करना। यार, अगर आपको बिल्कुल फंडामेंटल चीजें नहीं आती तो मेरे ही यूट्यूब चैनल के ऊपर जो गूगल एड्स का बेसिक कोर्स है वो 2 3 साल पुराना जरूर है, बट वो कोर्स मोर देन इनफ है फंडामेंटल्स को समझने के लिए। आज भी 80% चीजें जो है वो उस कोर्स की रिलेवेंट है, 80 से भी ज्यादा मैं मान के चलूंगा कि उस कोर्स की चीजें जो है वो रिलेवेंट है, तो उससे आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएंगे। बट केवल थ्योरेटिकली देखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस कोर्स को देखने में ही आपको 1 महीने का टाइम लग जाएगा। बहुत डिटेल्ड कोर्स है। आपको पता है, यूट्यूब वाला जब मैं कोर्स बना रहा था 3.5 महीने का टाइम लगा था यूट्यूब के कोर्स को बनाने में। केवल मुझे उस कोर्स को क्रिएट करने में इतना टाइम लगा था, तो आपको उससे सीखने में और ज्यादा टाइम लगेगा अगर आप पैरेलली प्रैक्टिकल कर करके सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत इन डेप्थ कोर्सेज वो बने हैं और आपकी सारी की सारी लर्निंग बेकार हो जाएगी अगर आपके पास कुछ इंप्लीमेंट करने को नहीं है। कोशिश करें इंटर्नशिप वगैरह मिल जाए। अगर बिल्कुल आप बिगिनर हैं तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ थोड़ा फोकस करने की कोशिश करें, वरना यार वेब सीरीज की तरह कोर्स देखते रहोगे, उससे कुछ होने वाला है नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर बादल का क्वेश्चन, हेलो सर,
एक्चुअली आई एम वर्किंग डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रोल इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था उसी दिन मेरे सीनियर ने भी ज्वाइन किया था। इज द हेड ऑफ द मार्केटिंग, हिज मेन रोल इज फॉर ब्रांडिंग साइड। जब मैं उनके साथ कम्युनिकेट किया इस फील्ड के रिगार्डिंग, ही सेड डिजिटल मार्केटिंग में स्कोप नहीं है, गूगल एड्स आर आल्सो डेड बिकॉज ऑफ एआई। आपका क्या कहना है सर? मेरा कुछ भी कहना नहीं है, आप ज्यादातर उनकी बातों पर विश्वास ना करें। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग ही डेड हो गई। अभी तक तो लोग एसईओ डेड कर रहे थे, गूगल एड्स भी इन्होंने बता दिया डेड हो गया। तो एक बात बताइए, जो गूगल की इन्वेंट्री है जहां पर पेड एड्स डिस्प्ले हो सकते हैं, वो बंद हो जाएगा तो गूगल का रेवेन्यू ही, रिसर्च करके देखिए कितना आता है गूगल एड्स के थ्रू। अगर लोग गूगल एड्स चलाना ही बंद कर देंगे तो गूगल का रेवेन्यू बंद हो जाएगा। और आपको क्या लगता है कि गूगल अपना जो ये पेड इन्वेंट्री है इसको इतना हल्के में लेगा कि वो बंद कर दे? भाई साहब, वो ऑर्गेनिक बंद कर देगा। आप जो गूगल के ऊपर सर्च वगैरह करते हैं ना, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी अगर उसको रेवेन्यू नहीं आएगा तो। आप बात को समझने की कोशिश करिए, ऐसे ही कह देना कि ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, इससे कोई फायदा है नहीं। आराम से अपना काम करिए, नई नई चीजें सीखिए, इंप्लीमेंट करिए। हाँ, एआई को इंप्लीमेंट जरूर करिए, बट ये कह देना कि एआई के आ जाने से सारी चीजें बंद हो जाएगी, ये सब अब बिना मतलब की बातें हैं। एआई को यूज जरूर करिए। वो पर्सन आपको रिप्लेस कर सकता है जो एआई को यूज कर रहा है, एआई को साथ में लेकर चल रहा है, एआई बेस्ड टूल्स को समझ रहा है। अब आप लगे हुए हैं लैंडिंग पेज बनाने में वर्डप्रेस के ऊपर, आपको 2 दिन का टाइम लग रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं किसी भी एआई को यूज करूंगा और एक वायर फ्रेम जो है वो 1 घंटे के अंदर तैयार करके दे दूंगा। लवेबल वगैरह जैसे अगर आप पेड टूल्स वगैरह यूज करेंगे तो 40 मिनट 45 मिनट के अंदर आप लैंडिंग पेज जो है बना लेंगे। तो अब लैंडिंग पेज का कॉन्सेप्ट थोड़ी ना खत्म हो गया। अब आप कहोगे नहीं एआई आ जाने से लैंडिंग पेज खत्म हो गया, नहीं ना। एआई आ जाने से लैंडिंग पेज बनाने की स्पीड जो है वो फास्ट हो गई। आप जो चीजें पहले सोचते थे जिनमें टाइम लगता था, वो अब टाइम नहीं आपको लग रहा है। बट अगर कहो कि एआई आ जाने से डिजिटल मार्केटर्स खत्म हो गए, एआई आ जाने से लैंडिंग पेज की अब जरूरत नहीं है डिजिटल मार्केटिंग की, तो ऐसा नहीं। हाँ, बहुत सारे ऐसे टास्क थे जो बिल्कुल एआई रिप्लेस कर देगा। आप जैसे डेवलपमेंट की बहुत सारी चीजें थी, बेसिक एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना भी एआई के लिए कौन सी बड़ी बात है। एक स्मार्ट डेवलपर जिसके साथ पहले 10 डेवलपर्स काम करते थे, एक पूरी की पूरी टीम काम करती थी, नई जरूरत है उसको। 10 डेवलपर पूरा दिन में जितना कोड लिखते थे, आज एआई उतना कोड ना 5 मिनट के अंदर लिख कर दे देगा, 10 मिनट के अंदर लिख कर दे देगा। तो उसको लेकिन प्रॉम्प्ट डालने की जरूरत है, शुरुआत तो करने की किसी को जरूरत है, तो वो एक डेवलपर की जरूरत है, बाकी 10 का कहानी खत्म। आप बात समझ रहे हैं हमारी? और एआई एजेंट आ जाने से अब क्या होगा कि 20 लोगों की कहानी खत्म, लेकिन एक डेवलपर फिर भी रहेगा। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली कहानी है यार, वही डार्विन की थ्योरी है। तो प्रॉब्लम तो है। अब जैसे जब रेडियोस थे, अब उसके बाद टेलीविजन आया, तो जब रेडियोस के जो मैकेनिक थे उन्होंने अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं किया कि मैं टेलीविजन भी बनाना सीख लूं बिकॉज अब टेलीविजन का टाइम आ गया है, तो कहानी खत्म ही हो जाएगी ना। अब इसका मतलब ये नहीं कह सकते ना कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री खत्म हो गई। रेडियो गया तो टेलीविजन आया, तो देयर इज ऑलवेज समथिंग टू रिप्लेस वन थिंग। तो वही चीज यहां पर भी है कि जो बेसिक चीजें थी वो अब रिप्लेस हो जाएंगी एआई से, बट उस पर भी काम करने के लिए जो लोग हैं वो चाहिए होंगे। आई थिंक सो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा होगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। ऐसे किसी ने यार कुछ भी कह दिया, बड़ा आसान है ना, मैं कह दूं सब कुछ डेड हो गया है, कुछ भी नहीं बचा। क्या मतलब है यार इन सब चीजों को? लॉजिकल चीज तो होनी चाहिए। ठीक है, कैसे डेड हो गया प्रूफ करके कोई दिखाए ना मेरे को कि कैसे डेड हो गया गूगल एड्स। क्या बंद हो गया, गूगल एड्स नहीं है, या गूगल एड्स का रेवेन्यू डाउन होने लगा, या क्या होने लगा? कैसे कहेंगे गूगल एड्स डेड हो गया? क्या मतलब है यार? किसी ने कह दिया आप परेशान होने लगे, इससे कोई मतलब नहीं है, बिना मतलब की बातें हैं सारी। ठीक है, मुकेश का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय उमर सर, मेरा एक एसईओ प्रोजेक्ट है जो वेबसाइट एंगुलर टेक्नोलॉजी पर बिल्ड है। जब मैं किसी पेज का सोर्स कोड रीड करता हूं तो मुझे पेज कंटेंट नहीं शो होता, एसएसआर नहीं है। क्या एसईओ के लिए सही है या एसएसआर करवाना जरूरी है? प्लीज इस टाइप की टेक्नोलॉजी के लिए थोड़ा गाइड करें। देखो, मैं कोशिश करूंगा कोई भविष्य में ट्यूटोरियल बना दूं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट जो बेस्ड एसईओ होता है उसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें। जो आपने सर्वर साइड रेंडरिंग यहाँ पर लिखी हुई है एसएसआर, उसको भी थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करें। और एंगुलर जैसे वेबसाइट्स के ऊपर एसईओ करने में इन जनरल जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट मैं कोशिश करूंगा आने वाले समय में कोई एक वीडियो जरूर इस पे बना दूं। बट इन बिटवीन जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो कुछ इसके अराउंड पढ़ना चाहें तो थोड़ा सा आप जावास्क्रिप्ट एसईओ पढ़ने की कोशिश करें, सर्वर साइड रेंडरिंग को पढ़ने की कोशिश करें, आपको चीजें समझ में आने लगेगी। इसके बाद जो है एक और क्वेश्चन यहाँ पर वरुण का है, ये कह रहे हैं प्लीज मेक अ वीडियो ऑन व्हिच प्लेटफॉर्म विल बी बेस्ट फॉर B2B टू रन एड्स एंड आल्सो विल इट बी हेल्पफुल इफ यू मेक डेडिकेटेड सीरीज ऑन B2B बिजनेस लीड जनरेशन। बना दूंगा एक डेडिकेटेड सीरीज, 4-5 वीडियो की बनानी होगी तो बना दूंगा, बट आप डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है। मैं आपको बताता हूं, हम लोग बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस के साथ काम कर रहे हैं जो B2B हैं और मैन्युफैक्चरिंग में है। कहने का मतलब उनको लीड जनरेट करनी है अपनी हैवी मशीनरीज के लिए, 30-30, 40-40, 50-50 लाख रुपए की मशीनरीज हैं, उनके लिए उनको लीड जनरेट जो है वो करनी। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स है, ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनको जनरली लोग हाथ नहीं लगाते। हमारे केस में गूगल एड से भी रिस्पॉन्स आ रहा है,
मेटा एड से भी रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल होता है कि यहाँ पर गूगल एड से रिस्पॉन्स आएगा या मेटा एड से रिस्पॉन्स आएगा। अब अगर मैं किसी से पूछूं ना कि पैकर्स एंड मोर्स के लिए गूगल एड्स अच्छा चलेगा, मेटा एड्स अच्छा चलेगा, तो जनरली लोग बोलेंगे गूगल एड्स अच्छा चलेगा। लोग उसको सर्च बहुत ज्यादा करते हैं। अब इसमें ये तो करोगे नहीं आप कि मेरे को आज पैकर्स एंड मोर्स का एड दिखा, चलो अपनी शिफ्टिंग जो है वो शुरू कर देते हैं मेटा एड्स के थ्रू। ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो अभी मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो एक क्लाइंट के साथ हम काम कर रहे हैं और उनका जो मेटा एड्स है ना वो गूगल एड्स से भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है पैकर्स एंड मूवर्स वाली इंडस्ट्री के अंदर। तो आपको टेस्ट करने की जरूरत है और ये आप बहुत शुरुआत में नहीं कह सकते जब तक आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो कि गूगल एड्स चलेगा या मेटा एड्स चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर अमन का क्वेश्चन है, सर आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सो थैंक्स फॉर योर गाइडेंस। राइट नाउ आई एम इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग, आई हैव रिसेंटली फिनिश्ड माय इंटर्नशिप एंड डूइंग जॉब एट 18K per month, but I am thinking to start a separate Insta page on AI tools where I provide only the info related to AI. And after some time, I am willing to start an Insta page and YouTube channel in performance marketing where my focus is to target business owners and freelancers and the students who want to learn Meta and Google Ads. So how should I tackle this, or should I currently focus on my job and freelancing? I am confused. Please pick my comment in next Sunday चर्चा। जो YouTube की आपने बात करी या जो इंस्टा की बात करी, जनरली मुझे ऐसा देखने में लग रहा है कि आप मेरे ही जैसे चैनल को स्टार्ट करना चाहते हैं। देखो अमन, अभी आपका अनुभव बहुत कम है। अभी आपने देखो इंटर्नशिप खत्म करी और अभी आपने जॉब शुरू करी। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हैं तो डोंट कम एज अ गुरु एज ऑफ नाउ। अगर आपको ये लगता है नहीं मैंने ये चीज सीखी, चलो मैं पढ़ा देता हूं इस चीज को, दैट इज नॉट द राइट थिंग अभी, क्योंकि अभी आपको उतना अनुभव ही नहीं है, उतना एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो आप गलती कर जाओगे। हम लोग प्रोजेक्ट्स के बारे में या चीजों के बारे में इतनी डिटेल में इसलिए बता पाते हैं क्योंकि 10 साल से जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काम कर रहे हैं और सारे डेटा पॉइंट्स हमसे कनेक्टेड। आप मेरे से बैठ के 5 घंटे बात करते रहो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, मैं करता रहूंगा। 10 घंटे आप गूगल एड्स के ऊपर बात करते रहो, मैं करता रहूंगा, मैं बोर ही नहीं होऊंगा। ये संडे चर्चा अगर मेरी 4 घंटे खिंच जाए तो मैं ऐसे ही बात करता रहूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, बिकॉज आई एम लिविंग दिस। मैं सुबह दोपहर शाम डिजिटल मार्केटिंग ही कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, बिजनेस ओनर से बात कर रहा हूँ, तो मेरा उतना एक्सपीरियंस है, मेरा उतना एक्सपोजर है। बट क्योंकि आप अभी इसमें एंटर किए हैं, अभी थोड़ी सी आपने जॉब ही करी है, उतना ज्यादा आपको अनुभव नहीं है, तो आप गुरु बनने की कोशिश मत करिएगा। हाँ, बट अगर आप डॉक्यूमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे आपने कोई नई चीज सीखी एंड नाउ यू वांट टू शेयर इट टू द वर्ल्ड, दैट्स फाइन, कि मैंने ये चीज सीखी, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो चीज अगर आप शेयर करना चाहें दैट्स फाइन। बट अगर आप जरा सा भी उसके अंदर इस टाइप से पिच करने की कोशिश करेंगे ना, मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने ये क्रैक कर लिया, मैंने ये ढूंढ लिया, मैं बिजनेस ओनर्स को टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूं, वो थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस के बाद ही आएगा, वरना 2-4 क्वेश्चंस में भाई साहब फंस जाओगे आप बिजनेस ओनर्स के। तो थोड़ा अनुभव और ले लीजिए, जब एक्सपीरियंस आपको उस टाइप का हो जाए तब कंटेंट क्रिएशन की तरफ आप जाएं। अगर आप केवल जर्नी डॉक्यूमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सिद्धार्थ भाई का यहाँ पर क्वेश्चन है, बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन इन्होंने पूछा। यू आर वन ऑफ द बेस्ट मेंटर्स इन माय करियर एंड आई ट्रूली वैल्यू योर गाइडेंस। आई वांटेड टू आस्क यू समथिंग दैट हैज बीन बॉदरिंग मी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। व्हाट मैटर्स मोर इन रियल लाइफ, experience or a degree? Currently I am doing an internship in performance marketing. I am confused about whether I should pursue an MBA in digital marketing or continue focusing on gaining practical experience. My long term goal is to work with top agencies like Accenture, WPP, Hakuhodo and Deolite Digital. I want to understand what these companies actually look for while hiring. Will they hire someone without an MBA with strong hands-on experience, or is an MBA mandatory for such organization? Can one earn a good salary in this field with only practical on paper experience and no MBA? Sir, I request your honest guidance on this matter. I am sure many people in similar situations share the same doubt. Thank you for your time and mentorship. Warm regards, सिद्धार्थ भाई। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों की हो सकती है और इस टाइप के क्वेश्चंस मैं पहले भी हैंडल कर चुका हूं। मैं आपको बताता हूं कि एक्सपीरियंस का कोई तोड़ नहीं है, ठीक है, बट जो डिग्री है ना ये एलिजिबिलिटी को सेट करती है। जैसे आप एक्सपीरियंस का क्या करेंगे अगर आप एलिजिबल ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल डेलोइट की कंडीशन ये है कि वो एमबीए वालों को ही इंटरव्यू में कॉल करेगा, तो होने दो आपको 10 साल का एक्सपीरियंस, आप क्या करेंगे? तो ये एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जहां पर एलिजिबिलिटी एमबीए है वहां आपका एक्सपीरियंस भी धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि वो शॉर्ट ही नहीं करेंगे आपको। आप बोलते रहो मेरे को 15 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो ऐसी कंपनीज जिनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर एमबीए आता है, वहां आपके लिए एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्रैक कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा। और बहुत सारी एक्चुअली ऐसी एजेंसीज हैं जिनको एमबीए से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये ना टोटली हायर करने वाली साइड के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस टाइप के लोगों की जरूरत है। जैसे मैंने बताया, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमबीए तो भाई साहब आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक लाइन में मैंने आंसर देने की कोशिश करी। तो अगर आपके पास जो है वो अभी समय है,
और आपको इंटरेस्ट है थोड़ा पढ़ने में, और जॉब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं आएंगे तो बहुत ही आफत आ जाएगी और एक दो साल आप पढ़ाई और कर सकते हैं, एमबीए की पढ़ाई कर सकते हैं और मन भी लगता है पढ़ाई में, तब आप कर सकते हैं एमबीए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहीं कुछ एजुकेशन जो है वो नुकसान नहीं देगी। बहुत सारे लोग ना मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और बोलते हैं इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिग्री का कोई वैल्यू नहीं। हाँ, केवल डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, स्किल होनी चाहिए। केवल डिग्री लेकर बैठे हो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन भाई साहब अगर आपके पास स्किल भी है और आपके पास डिग्री भी है तो आप डेडली कॉम्बिनेशन है, कोई आपको पीछे नहीं छोड़ सकता। अगर खाली डिग्री डिग्री है तो कोई मतलब ही नहीं, डिग्री इकट्ठा करके करोगे क्या यार। अगर आपने डिग्री कर ली और आपको इतनी सेल्फ अवेयरनेस नहीं थी कि डिग्री से केवल कुछ नहीं होना है, स्किल्स भी चाहिए, तो आप ही की गड़बड़ी, आप काम भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। इतनी सेल्फ अवेयरनेस जो है वो होनी चाहिए। तो डिग्री भी लेनी है, स्किल्स भी लेनी है और फिर मैदान में कूदना है। डिग्री नहीं है कोई बात नहीं, स्किल्स के बेसिस पे वहां पर हम अप्लाई कर देंगे या एक्सपीरियंस के बेसिस पे वहां पर अप्लाई कर देंगे जहां पर डिग्री की जरूरत नहीं है। तो हर जगह जो है वो काम चल जाएगा, बस आपकी इंटेंट होनी चाहिए जो है वो काम करने की। आई थिंक सो मैं आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो दे पाया हूं। और जो आपने यहाँ पर पूछा है ना, इज एन एमबीए मैंडेटरी फॉर सच ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ पोजीशंस में एमबीए मैंडेटरी, कुछ पोजीशंस में एमबीए मैंडेटरी नहीं है, बट बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है ना जो पीजीडीएम वगैरह जॉब के बाद भी करवा देती है, या ये आपको रिकमेंड कर देती है कि आप यहाँ से ऑनलाइन एमबीए जो है कर लो फॉर द सेक ऑफ डिग्री, ठीक है। और कुछ आपको चीजें भी, फ्रेमवर्क्स भी जो है वो समझ में आ जाएंगे, मार्केटिंग के फंडामेंटल्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो मेहनत करने वालों के लिए कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट जो है वो कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नितिन का क्वेश्चन है, सर मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए प्लीज। इज इट पॉसिबल टू सेटअप गूगल सर्च कंसोल वाया गूगल टैग मैनेजर? हाँ, कर सकते हो आप। अगर आप यूआरएल बेस्ड जो है कंसोल सेटअप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप डोमेन बेस्ड करना चाहते हैं वो नहीं कर पाओगे आप जीटीएम की मदद से, बट यूआरएल बेसिस वाला कर दोगे, बट रिकमेंडेड नहीं है। आप जीटीएम से क्यों ही करना चाहते हो यार। और मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा ना कि डोमेन लेवल पर जाकर जो है वो आप कंसोल को सेटअप करने की कोशिश करें। एक और यहाँ पर क्वेश्चन है, सर आई रन फेसबुक एड फॉर माई लोकल ब्यूटी एंड मेकअप ट्रेनिंग अकेडमी, प्रॉब्लम इज दैट आई फेस लोकल कैंडिडेट्स ऑफन कैन नॉट afford higher course fees. If we reduce the fees to increase admission, the revenue is not enough to properly cover the institute's monthly expenses. Sir, my question is that what will be the best marketing strategy for local training institute like mine, also with a 400-500 per day budget? What Facebook strategy, campaign structure, targeting और lead filtering would you recommend? यार इसकी उतनी ज्यादा जरूरत ही नहीं, बिकॉज प्रॉब्लम आपकी बजट लेवल पर या फेसबुक एड्स लेवल पर नहीं है, प्रॉब्लम आपकी है पोजीशनिंग के लेवल पर कि आपने आपको कैसे पोजीशन करे हो। लोग क्यों फीस देने को आपको तैयार नहीं हो। अगर उस एरिया में आपको लोग फीस देने को तैयार नहीं हैं तो थोड़ा सा पोजीशनिंग के ऊपर काम करें। और अगर आप लीड कॉस्ट वगैरह को थोड़ा सा कम करना चाहते हैं तो एड एंगल्स वगैरह के ऊपर आप काम करें। छोटे एरिया में आप और बहुत ज्यादा चीजें एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते हैं। ऑर्गेनिक कंटेंट वगैरह थोड़ा डालने की कोशिश करें, उससे भी आपको बेनिफिट जो है वो मिलेगा। उमर सर, आई एम वर्किंग at a company who provides local website SEO services to international clients. Before joining the company, I have done the internship in a Canada-based company for website SEO. From the last 2 months, work in this company where SEO specialists push me to do all things using GPT and other AI models. Either it's an audit, keyword research, and blog writing. I'm completely confused about what I need to do to show results. I have a very basic knowledge of prompting to get the right output. Is my career safe or is it a red flag? Need honest guidance. भाई साहब, प्रॉम्प्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा आप उसके ऊपर काम करने की कोशिश करें। इफ योर सुपीरियर्स वांट कि आप एआई के थ्रू ही रिजल्ट ला कर दें, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप प्रॉम्प्ट वगैरह जो है ठीक से डालें, थोड़ा और प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल जाएंगे। करियर आपका सेफ ही है, थोड़ा सा आप जो है वो प्रॉम्प्टिंग वगैरह पे काम करें यार। मतलब एआई टूल्स को यूज करना आज के टाइम में इतनी बड़ी बात नहीं, थोड़ा सा उसके ऊपर मेहनत करें, परेशान ना हो, करियर सेफ है यार, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। और क्या आपको एसईओ की फंडामेंटल नॉलेज है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फंडामेंटल नॉलेज नहीं है, एसईओ की समझ नहीं है और डायरेक्टली आप एआई टूल्स के थ्रू एसईओ का कोई आउटपुट जो है वो फिगर आउट करने की कोशिश करें, वहां पे आप फंस जाओगे। एआई को आप एसईओ में तभी अच्छे से यूज कर पाओगे या एआई का लेवरेज ले पाओगे एसईओ के अंदर, जब आपको एसईओ की फंडामेंटल नॉलेज जो है वो अच्छी होगी। तो उस पर थोड़ा सा काम कर लेना अगर वो नॉलेज नहीं है। बाकी एआई टूल्स को और एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, चीजें जो है वो निकाल लोगे। तो गाइस, ये थे कुछ क्वेश्चंस इस संडे चर्चा के वीडियो के। आशा करता हूँ वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।